एशिया, जहाँ आज जैन समाज के विशेष प्रोग्राम का आयोजन लेके महापर्व का आयोजन हो रहा है। तो आज का जो कार्यक्रम किस प्रकार से विशेष रहा है और भव्य रहा है, हम जानना चाहेंगे यहाँ के अध्यक्ष महोदय जी से, जो हमें बताएंगे कि आज के इस पर्व को लेकर जहाँ महिला, बालक, अधिकार सभी मौजूद हैं, इस पर्व की क्या विशेषता रहेगी, इसका आज ये अंतिम स्वरूप सर आज के इस प्रकार से कार्यक्रम के रूपरेखा की और आज का पर्व कितना महत्व है। जय जिने आज 10 महापर्व का समापन था और हमारे बाहर से पधारे सामने इसकी बहुत भावना करते हुए इसको आनंदमय बनाया और हमारे पंडित साहब ने 10 लक्षण पर्व में हमें पूरा धर्म लाभ हम सभी धर्म लाभ प्राप्त हुआ और आप पंडित जी साहब से अनुमोदन करते हैं कि पंडित साहब आगे सभी के लिए पंडित साहब बताएंगे। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही साथ यहाँ के पदाधिकारी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। जैसे कि आज 10 लक्षण पर्व के बारे में जानना चाहिए सर, किस प्रकार से आज का ये पर्व क्या विशेषता है। हिंदुस्तान में कितने प्रकार के धर्म हैं। एक जैन धर्म ही ऐसा है जो क्षमा मांगता है। ये एक जैन ही धर्म में पर्व आता है उत्तम क्षमा पर्व। सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, ये हमारे जैन ही धर्म में मिलेगा। नहीं गलती करोगे तो भी क्षमा, गलती करोगे तो भी क्षमा। और इसके लिए जो हमारे 10 दिन तक रोज प्रोग्राम चले थे, हमारे बाहर से पंडित एम चंद्राती शास्त्री सर्वशाली जैन क्रिया लगाई गई 10 दिन में क्या क्या हुआ। तो आज इस क्षमा उत्सव का सबसे बड़ा महत्व क्या है। तो आज हमारे बीच इस क्षमा पर्व को लेकर पंडित जी श्यामदास जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनसे भी इस पर्व को लेकर विशेष चर्चा करना चाहेंगे। सर, इस प्रकार से साझा बताइए क्षमा याचना जो अपर्व होता है समझने में विशेष पर्व माना जाता है। सर के कहने के अनुसार जैन समाज ही जैसा समाज में जो क्षमा का विश्वास रखता है और कहीं ना कहीं सब पर्व धर्म में भी कार्य करता है, इसके बारे में आपका विश्वास सभी को जय जिने। हमारे जैन धर्म में अनेक पर्व मनाए जाते हैं और उसमें विशेष रूप से 10 लक्षण पर्व का यह महत्व हमारे जाता रहता है। यह संपूर्ण भारत देश में नहीं अपितु विदेश में मनाया जाता है। हम इसमें 10 दिन तक 10 धर्मों की आराधना करते हैं और वो 10 धर्म जन से हमारे भादव शुद्धि पंचमी से शुरू होता है और भादव शुद्धि चतुर्दशी को अंतिम दिन होता है। उसके 2 दिन पश्चात हम लोग क्षमावाणी होते हैं। उसमें 10 दिनों में हमारे यहाँ पर चर्चा 10 धर्मों की होती है। वो क्रमशः प्रथम दिवस उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। इन 10 दिनों पर हमारे यहाँ पर बाहर से बाहर विद्वान और हम लोग इस पर अपना विशेष प्रवचन यहाँ पर समाज को उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि 10 दिन ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। वैसे 10 लक्षण पर्व है, साल में 3 बार आता है, लेकिन विशेष तौर से संपूर्ण भारत देश में भादव महीने में इसको मनाने का बहुत बड़ा महत्व होता है। उसका विशेष कारण यह होता है कि भादव महीने में बरसात रहती है और बरसात में बहुत जीव जंतु कम हो जाते हैं। इसलिए हमारे श्रवण परंपरा के मुनि आदि जो होते हैं वो एक स्थान पर तपस्या करते हैं और चातुर्मास करते हैं। और ऐसे स्थान बहुत सारे हैं तो जहाँ पर उनकी लड़ाई नहीं होती है, वहाँ पर विद्वान लोग भी बाहर जाते हैं और उनको समाज को धर्म का उपदेश दे करके उनको आत्मकल्याण का रास्ता प्रशस्त करते हैं। सर, एक बार इस प्रकार से लगातार बढ़ सकता है सर, इसमें उपवास की महीना बढ़ जाता है, इस प्रकार से उपवास की बिल्कुल इस प्रकार से धर्म से जुड़ा है। देखिए, हमारे जैन समाज में बहुत सारे श्रावक ऐसे हैं जो 10-10, 11-11 उपवास करते हैं, 16-16 उपवास करते हैं। और उसमें उपवास जो होता है, हमारे यहाँ पर एक सिद्धांत है जैन धर्म में कि जब हम उपवास करेंगे तो हम मंजन भी नहीं करते हैं, मोटर पर पानी भी नहीं लगाते हैं और निर्जला उपवास करते हैं। इसमें किसी प्रकार का भोजन आदि नहीं होता है। अगले दिन भगवान के दर्शन करके पूजन करके उस उपवास को 1 दिन का करते हैं, तो उसको करके दर्शन करके फिर हम घर आकर के वो काली आदि जो लेते हैं। और जो 10 दिन करते हैं लगातार, वो निरंतर कुछ लोग उसमें से चल लेते गर्म और बाकी बहुत सारे लोग होते हैं निर्जला करते हैं। अभी बिहार में कम से कम 15 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10 उपवास किए हैं, लगातार उपवास किए हैं, जिसमें किसी प्रकार का उन्होंने आहार नहीं लिया, न अन्न लिया है। केवल यदि कुछ लोगों ने उसमें लिया तो गर्म जल लिया है और कुछ लोगों ने बिल्कुल निराधार कुछ भी नहीं लिया, एक अंश भी। इस प्रकार से उपवास करते हैं।
इससे कर्मों की निर्जरा होती है और अपने अहिंसा धर्म का, संयम धर्म का और तप धर्म का पालन करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं, उस आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए अग्रसर रहते हैं। सर पहले देखा जाए तो बहुत बड़ी तपस्या है, हाँ, ये जैन धर्म में बहुत बड़ी तपस्या है, लेकिन जब एक उपवास कर लेते हैं तो दूसरे उपवास में कोई दिक्कत नहीं आती है और 10 उपवास ऐसे निकल जाते पता ही नहीं चलता है। बस अपनी शक्ति होना चाहिए। हमारे एक परिवार ऐसा भी बिहार में रहने वाला परिवार जिन्होंने कभी एक उपवास भी नहीं किया, लेकिन आज अंशुल जी और उनकी पत्नी ने 10 उपवास किए हैं। ये बड़ी देन है। ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ पर कार्यकर्ता उपवास करते हैं। धर्म का चमत्कार भी लगता है, बिना खाए बिना पिए लगातार 10 प्रकार से देखिए, उपवास करते जैन धर्म हमारा श्रद्धा पर टिका हुआ है, ये भाव पर टिका हुआ है। हम लोग श्रद्धा और भाव को ऐसा मनन चिंतन कर लेते हैं कि नहीं, हमें इतनी शक्ति है, जब तीर्थंकर भगवान कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और हम करेंगे तभी तो आत्मा का कल्याण होगा। अन्यथा कब तक हम भोजन करते रहेंगे? ये तो पेट भी एक गड्ढा है, कभी भी आज भरेंगे घंटे 2 घंटे बाद में भूख आ जाती है, फिर लगती है। इसलिए हम लोग इसको अपनी आत्मा कल्याण और इस मनुष्य पर्याय को सार्थक बनाने के लिए सब क्रियाएँ करती है। बहुत से लोग इसमें अधिकांशतः 10 दिन तक एकासन करते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं ओनली, और वो भी सिंपल भोजन। ऐसा नहीं है कि बहुत गरिष्ठ हो, उसमें सब्जी है और चपाती है और दाल चावल है, ऐसे लेते हैं। सर आज के इस पर्व को लेकर आप समाज पर किस प्रकार से संयम से है और कौन से क्या कर रहा था कि धर्म से जुड़े? आज का हमारा अंतिम दिवस का ये पर्व उत्तम क्षमा का पर्व होता है। हमारा पर्व उत्तम क्षमा से ही प्रारंभ होता है और उसका समापन उत्तम क्षमा पर्व से होता है। इस दिन हमारा पर्व ये रहता है कि यदि अज्ञातवश भूलवश हमारा किसी से बैर हो जाता है, दुश्मनी हो जाती है, या प्रमाद रूप हम किसी शब्द ऐसे बोलते थे कठिन, तो हमारा आज का दिन इसलिए आता है कि हम सबको मिलकर के और सबको मिलकर के एक दूसरे से क्षमा मांगना चाहिए। और जिससे कि हमारे जैन धर्म बताया गया है कि यदि 6 महीने तक आपकी कसाय बन जाती है तो वह नरक का कारण बन जाती है। इसलिए हमारे साधु संत हमेशा कहते हैं कि यदि कोई आपकी कसाय बनी हुई है तो क्षमा दिन के दिन आप पूरी कर लें, जिससे हमारी मन की कलुषता दूर हो जाए और हमारे बैर भाव दूर हो जाए और हमारा जीवन अच्छा बने। हम भी तीर्थंकर जैसे गुण हैं वो गुण प्राप्त कर सके। अभी नहीं, इस जन्म में नहीं, लेकिन अभी हम थोड़ा थोड़ा पुण्य करेंगे तो वह पुण्य एक दिन संचित होकर के हमारे लिए भी दशम बुद्धि की भावना बढ़ाएगा और हमारा एक मनुष्य है वो भी सार्थक होगी। इन्हीं भावना के साथ हम लोग इस धर्म को बहुत अच्छी तरह से पूरा संसार, पूरा विश्व और पूरे भारतवर्ष में बहुत धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन हमारा यह धर्म खाने पीने का नहीं है, हमारा धर्म त्याग तपस्या का है। धन्यवाद। तो बहुत ही अच्छी शानदार भावना के साथ पंडित जी ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। और इस समापन समारोह को लेकर हमारे कुछ और भी यहाँ के संस्था के पदाधिकारी हैं, सेवक भी प्रशांत जी शास्त्री जुड़ चुके हैं, जिनसे भी हम जानना चाहेंगे सर समापन समारोह को लेकर आप क्या करना चाहिए, एक बात जो आप एक संदेश देना चाहेंगे सभी समाज को? सबसे पहले तो मैं इस संसार में जितने समस्त जीव हैं, चाहे मनुष्य हो, चाहे वो किसी प्रकार के प्राणी हों, चाहे वो तेज गति के भी प्राणी हों, चाहे पशु पक्षी हों, सभी से इस पर्व के अवसर पर जो जैन समाज है वो केवल मनुष्यों से नहीं और इन प्राणियों से भी है क्षमा भाव रखता है। इन प्राणियों के प्रति भी मेरे जो हमसे गलती हुई है तो केवल मनुष्यों से ही नहीं, हम जैन धर्म जो है वो सिखाता है कि प्राणी के प्रति भी दया का भाव रखना, उनके प्रति भी क्षमा का भाव रखना। और इस जो पर्व है, इस पर्व के अवसर पर जो क्षमा है, हम क्षमा धर्म तो सब धर्म में कहा गया है कि हमें प्रत्येक जीव के प्रति क्षमा का भाव होना चाहिए। लेकिन जो जैन धर्म है इसमें विशेष रूप से बताया गया है कि क्षमा शब्द से पहले उत्तम शब्द का प्रयोग किया जाए। क्षमा कैसे होनी चाहिए? जो उत्तम क्षमा हो, जो प्रत्येक प्राणी मात्र की भलाई के लिए हो। और इसमें जो जैन धर्म है इसमें बहुत ही सुंदर बोलते गए क्षमा में सर्व जीवाणा सर्वे जीवा खमंतु। क्षमा मतलब क्षमा करें। मैं क्षमा करता हूँ सभी जीवों को, संसार में जितने भी जीव हैं आज मैं सबको क्षमा करता हूँ, मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। सर्वे जीवा खमंतु में तो सभी जितने भी जीव हैं तो क्या करें? तो मेरे लिए क्षमा करें। मैं तो क्षमा करूँ, दूसरे जीव मुझे क्षमा करें। ऐसा नहीं कि हम उनका अंश है, ये तो बोल दिया, लेकिन सामने वाले से भी हम इस प्रकार के भाव रखते हैं, इस प्रकार की हम प्रेरणा आशा करते हैं क्योंकि आपसे द्वारा भी हमें जो है क्षमा भी सर्व जीवा खमंतु में मिट्टी में सर्व भूतेषु।
यानी जितने भी संसार में समस्त प्राणी हैं उनसे क्या होगा, मैत्री और सब ऐसा कामना है। इस धर्म के जो क्षमा धर्म है और 10 कृष्ण पर्व है, उनमें इसी प्रकार की कामना हम बनाते हैं कि जो है हम क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 कषाएँ हैं, 4 कषाएँ इसको छोड़ करके त्याग करके और हम जो है उत्तम भाव की ओर आगे बढ़े, अपनी आत्मा को जागृत इस काम में। आपको धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। तो आज जिस प्रकार से ये समापन समारोह के माध्यम से एक बहुत अच्छा संदेश जैन समाज द्वारा हर बार देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं जीवन में उतारने को मिलता है कि क्षमा करना बहुत बड़ा धर्म है, क्षमा मांगना उससे भी बड़ा धर्म है। कहते हैं कि जो व्यक्ति क्षमा मांगता है वो कहीं ना कहीं अपने अंदरूनी बल को दर्शाता है, वो व्यक्ति कमजोर नहीं होता, अपने अंदरूनी बल को दर्शाता है। संवाददाता विजय नारायण के साथ जो राजस्थान धरा न्यूज क्या होगा। ऐसे 11 उपवास करने वाला श्रीमती ऐसा नहीं हो कि खाली चली जाए और हम कुछ नहीं कर पाए और अपना जीवन यही ऐसा निकाल देना है। और त्यागी तपस्वियों का भी हमें अनुमोदना करेंगे तो निश्चित ही हमें पुण्य बढ़ेगा। पुण्य का संचय होगा। ताली बजाने वाले को 1/6 बार का पुण्य उसके खाते से माइनस हो जाता है। फोटो साथ में फोटो क्या चीज़?